वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तफसीलात बताने से इनकार ने कयास आराइयों और अफवाहों का बाजार भी गर्म कर रखा है। पता नहीं कोई कितने तोले सोने का जिक्र कर रहा है, तो क्या क्या जिक्र हो रहा है। इत्तलात तक रसाई आवाम का कानूनी हक है और अब हुकूमत आवाम को अगर बुनियादी बातें नहीं बताएगी तो फेक न्यूज़ का रास्ता हमवार होगा। इसलिए फेक न्यूज़ का रास्ता एक दफ़ा बंद करें आवाम को हकीकत बताकर। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, बताइएगा कि वज़ीर आज़म तहाइफ की तफसील नहीं बताते, वज़ीर आला पंजाब भी अपनी गाड़ियों का नहीं बता रहे हैं कि कौन से मॉडल की कितनी गाड़ियाँ हैं जो उनके ज़ाती इस्तेमाल में, लॉग बुक नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे ओवरऑल नंबर बताया जा रहा है कि सेक्रेटेरिएट में कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये बता दीजिए कि क्या कानूनी तौर पर ये सब वो बताने के पाबंद भी हैं या उनका सवाबदीदी इख्तियार है कि वो चाहें तो बताएँ या फिर नहीं बताएँ कि जी हमने तोशा खाना से कितने रकम में क्या ख़रीदा और क्या नहीं लिया। आर्टिकल 19 से भी मौजूद है आइन के अंदर, अब वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से है। कानून कुछ पहले से भी मौजूद हैं, जैसे पंजाब के अंदर मौजूद है पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 का मौजूद है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मौजूद है 2017 का भी। अब ये कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये सवाबदीद नहीं है किसी भी शख्सियत की कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन विद होल्ड कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, कानून के ज़रिए जो कि मौजूद है, अब अगर वज़ीर आला से पूछा गया कि उनके ज़ेर इस्तेमाल कौन सी गाड़ियाँ हैं और उनको ये ग्रेड कर दिया गया है कि ये लेजिटिमेट प्राइवेट इंटरेस्ट है उनका, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उसको डिफीट कर रहा है। वज़ीर आला के ज़ेर इस्तेमाल कौन सी गाड़ियाँ हैं, ना उनके कलर बताने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर बता दिया जाए कि उनकी तादाद कितनी है, वो किस नौइयत की गाड़ियाँ हैं, उनके कलर्स ना बताए जाएँ, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑब्वियसली नहीं बताए जाएंगे, वो किस जगह पर मौजूद हैं गाड़ियाँ, ये नहीं बताया जाएगा। लेकिन ये तो बताया जा सकता है कि जी अगर 10 गाड़ियाँ हैं तो उनमें से कितनी लैंड क्रूज़र्स हैं, कितनी और गाड़ियाँ हैं, कितनी कारें हैं, कितनी जीप्स हैं, कितने दूसरी किस्म की व्हीकल्स हैं, ये बताया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इसको लेजिटिमेट प्राइवेट इंटरेस्ट के तौर पर क्यों क्वालिफाई किया गया है, और अगर किया भी गया है तो फिर हुकूमत को रीजनिंग देनी चाहिए कि इससे क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अगर ये बिल्कुल मुनीब, हम यही तो पूछ रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप कानून, रिवायात सब कुछ एक तरफ रख भी दें। तहरीक इंसाफ ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, एक मयार उन्होंने बताया हुआ है कि इसी मयार पे हम उतरेंगे, वर्बली एक सेट किया हुआ है, तो उससे अब यू टर्न ले लेना, ये इनको सियासी नुकसान नहीं होगा इन चीज़ों का? देखिए, जाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो प्रॉब्लम ही ये है कि उनका सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो उनके अपने साथ ही है, और उन अपने ही जो रूल सेट किए हैं, जो मेयार सेट किए थे हुकूमत में आने से पहले, उन्हीं से है। अब इस हवाले से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शफाफियत नहीं दिखाती या नहीं दिखा पाती, और कुछ मामलात, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को मिलनी चाहिए अपने वज़ीर आज़म के बारे में या किसी एक वज़ीर आला के बारे में, अगर वो नहीं मिलती तो लोग यही समझेंगे कि हुकूमत उस पर अपना मौक़िफ़ बदल रही है, आम फहम ज़बान में यू टर्न ले रही है, जो कि हुकूमत के लिए ज़ाहिर बात है कोई बायसे इज़्ज़त तो ये बात होगी नहीं। ये तहाइफ वाला मामला, तोशा खाना वाला मामला भी आप देख लें, हुकूमत ने नहीं इस हवाले से तफसील दी, जगह जगह पूछा जा रहा है जनाब ऐसा क्या है, ऐसे क्या गिफ्ट है जिसको छुपाया जा रहा है, फिर इसकी वजह से कयास आराइयों का एक बाज़ार भी गर्म होता है और फिर फेक न्यूज़ भी जन्म लेती हैं। तो ये तो सारा हुकूमत की अपनी एक अमल की वजह से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। देखिए, ये एक बदकिस्मत रुझान है, अब मुख्तलिफ लोगों को आप रोक नहीं सकते। उन जो क्लेम्स सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, या अगर कोई इस तरह वीलॉग कर रहा है कि जी उसमें सोना है और उसमें ये है, अब कम से कम मैं ये कहूँगा कि मेरे पास तो ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे मैं किसी पर या वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर या उनकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगा सकूँ जी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। लेकिन फिर ये बातें जन्म लेती हैं और लोग अंदाजे लगाते हैं कि जी क्यों छुपाया जा रहा है। बेशक शहबाज गिल साहब ने वजाहत कर दी है, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हो रहे और सवालात इस पर उठ रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ज़रूर बना दे कि आप मुल्कों के नाम ना लिखें, लेकिन डिटेल्स बता दें कि आज तक 200 गिफ्ट मिले हैं और ये गिफ्ट जो है इनमें से वज़ीर आज़म ने ये पास रखे हैं और उनकी 50% कीमत जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवा दी है। तो मामला शायद कुछ आसान हो जाए। लेकिन हुकूमत अगर
बिल्कुल ही, जैसे मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बिल्कुल कोई जवाब नहीं देती तो हुकूमत के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली हम भी यही कह रहे हैं। बाय द वे बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी हमारे क्वेश्चंस थे जो आपने क्लियर कर दिए, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप बता दें, मतलब बहुत सी और चीज़ें हैं जिस पे यस देयर हैज़ टू बी सम लेवल ऑफ स्टेट सीक्रेसी एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट वन ऑफ दोज। तो आप बता दें लोगों को, या फिर डर इस चीज़ का है। इतनी कॉमन सेंस तो आम शहरियों को भी, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो आम शहरियों को भी समझ लिया करें। इतनी कॉमन सेंस तो आम शहरियों में भी है कि ये कोई इज्जत बेइज्जती वाला मामला नहीं है। आप मुल्कों के नाम ना बताएं, आप सरबराहान के नाम ना बताएं। कोई बुराई नहीं है अगर आपने वो स्टिपुलेटेड रकम देके अपने लिए कोई चीज ले भी ली है, व्हिच यू हैव राइट टू डू, लेकिन शायद आप ये नहीं बताना चाहते कि मुझे अच्छी लगी चीज, मैंने मतलब व्हाटएवर द रीजन माइट बी, क्योंकि हम यही सोचेंगे। आपने अगर ले लिए तो आप ले लें, आप 100 दफा लें, आप एक छोड़ सारी चीजें ले लें, आप बता दें आपने क्या लिया है। भाई क्यों ना ले, लेकिन बताएं तो। यू हैव द राइट टू इट।